स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से एक छोटे से वक्त के लिए जय सोनी की इस शो में एंट्री हुई थी, जो कि अभिनव शर्मा का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में राजन शाही ने साफ तौर पर इस बात का खुलासा किया था कि जय सोनी की एग्जिट वो करवा तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अक्षरा अभिमन्यु के मिलन के लिए, जहां पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि अक्षरा अभिमन्यु की शादी और कोई नहीं बल्कि अभीर करवाते हुए नजर आने वाला है। लेकिन यहां पर वक्त के साथ साथ जब राजन शाही की इस बात को पूरा नहीं होता हुआ देखा व्यूअर्स ने, तो वो अपनी उम्मीद छोड़ते चले गए और यहाँ पर जनरेशन लीप के बाद की कहानी के बारे में सोचने लगे। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी टाउन का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है और इस शो के सामने काफी सारी कहानियां आकर खत्म भी हो चुकी हैं। शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप सभी ने ये तो देखा होगा कि किस तरीके से गोइंका हाउस में सिर्फ और सिर्फ दादी और मनीष अक्षरा अभिमन्यु की शादी के पक्ष में होते हैं। सभी लोग बाकी के यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अक्षरा और अभिमन्यु का रिश्ता एक बार फिर से जोड़ना बेवकूफ़ी होगा, लेकिन यहाँ पर दादी कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा करते हुए नजर आने वाली है कि उन्हें एक पंडित ने ये बताया है कि अगर अक्षरा अभिमन्यु की हो जाती है फिर से शादी, तो उनकी जिंदगी में खुशियाँ वापस आ सकेंगे। और क्या कुछ बताया पंडित ने दादी जी को, यहाँ पर आप जाने हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर अब तक के सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो यानी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में दिन पर दिन नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे में इस शो को छोटे पर्दे पर आए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अगर बात की जाए इस शो की कहानी की, तो इस शो की कहानी में हर रोज हर एक दिन एक नया ट्विस्ट आता ही रहता है। तभी तो ये शो अब तक टीवी टाउन पर इतने लंबे समय से टिका हुआ है। आप सभी को बता दें कि इस शो की कहानी की शुरुआत नैतिक और अक्षरा ने अपने रिश्ते और अपने प्यार के साथ की थी, जहां पर कि उन्हें अपने इस रिश्ते में कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला, तो वैसे वैसे इस शो में नए नए चेहरे भी मेकर्स लाते गए। इसके बाद कार्तिक और नायरा का रिश्ता देखने को मिला, जहां पर कि उन्होंने अपने इस रिश्ते को साबित कर बताया कि आखिरकार उनका ये रिश्ता क्या कहलाता है। जैसे ही अक्षरा ने दिया अपनी दूसरी बेटी को जन्म, तो उसके कुछ दिनों बाद ही अक्षरा की खाई में गिरकर मौत हो जाती है, जिसके की सदमे को नहीं बर्दाश्त कर पाते कार्तिक गोइंका और कर लेते हैं खुद को एक कमरे में बंद। लेकिन यहीं पर शो की कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि मेकर्स तो शो में ट्विस्ट लाना बंद ही नहीं करते। नायरा की तरह दिखने वाली एक लड़की जिसका कि नाम था सीरत, उसकी एंट्री मेकर्स ने शो में करवाई, जिसको की पहली दफा देखा कायरव गोइंका ने और देखते ही कायरव को अपनी मम्मा नायरा की याद आ गई। हालांकि अगर कार्तिक और सीरत की बात की जाए, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कई लड़ाई झगड़े देखने को मिले, लेकिन ये लड़ाई झगड़े कब दोस्ती में तब्दील हुए इसका पता ही नहीं चला। जिस तरीके से कायरव सीरत के साथ खुद को काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगा था, तो यहाँ पर कार्तिक भी कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नजर आए कि उन्हें कायरव की जिम्मेदारी शायद से सीरत को सौंप देनी चाहिए, जिस वजह से कि कार्तिक और सीरत करते हैं यहाँ पर एक समझौते की शादी। असल में उस समझौते की शादी में सिर्फ इतना ही होता है कि सीरत देगी कायरव को और कायरव की छोटी बहन अक्षरा को माँ का
प्यार, लेकिन उसके बदले में कार्तिक सीरत की हर उस इच्छा को, हर उस सपने को पूरा करेंगे जिसे कि पैसों की यहाँ पर कमी होने की वजह से सीरत पूरा नहीं कर पाई, यानी कि उसके बॉक्सिंग के सपने को। अब यहाँ पर ये समझौते की शादी कब प्यार में तब्दील हो गई इसका भी पता नहीं चला, लेकिन इनके प्यार के निशाने के तौर पर देखी जा सकती है आरोही, जिसमें कि काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन और गुस्सा है ठीक अपने माता पिता कार्तिक और सीरत की तरह। अगर शो के हाल ही के ट्रैक की बात करें तो हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में 6 साल का लेप आया और इन 6 सालों में कहीं ना कहीं शो के हर एक किरदार की जिंदगी बदलते हुए नजर आई। जहां 6 साल पहले नील की मौत का ट्रैक मेकर्स ने दिखाया था, तो वहीं बाद में देखने को ये मिला कि मंजरी ने नील की मौत का इल्जाम अक्षरा पर लगाया। यहाँ तक कि अक्षरा को ये कहा कि अक्षरा का जो मिसकैरेज हुआ है उसके जिम्मेदार खुद अक्षरा ही है। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ अभिमन्यु ने अक्षरा को डिवोर्स दे दिया था, तो वहीं अब काफी लंबे समय बाद एक बार फिर से मेकर्स अक्षरा अभिमन्यु की कहानी की शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर शो में जनरेशन लीप को लेकर भी काफी बातें चल रही हैं, इसलिए मेकर्स का कहना ये है कि वो जनरेशन लीप से पहले ही अक्षरा अभिमन्यु को एक कर उनकी केमिस्ट्री व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं। आप सभी ने देखा होगा इस शो में किस तरीके से अक्षरा अभिमन्यु की शादी की तस्वीर अभीर के हाथ लग जाती है, जहां पर कि अभीर हर किसी से जाकर उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछता है, लेकिन हर कोई अभीर के सवालों को इग्नोर करना ज्यादा जरूरी समझता है। तो वहीं सोशल मीडिया पर जो खबर सामने आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि अब सच्चाई जानने के बाद अभीर खुद ब खुद अक्षरा और अभिमन्यु की शादी करवाते हुए नजर आएंगे, जहां शादी का नाम सुनकर ही अक्षरा अभिमन्यु काफी अलग अलग हो गए, तो वहीं इन दोनों को करीब लेकर आएंगे इन दोनों का बेटा अभीर, जो कि बना है अक्षरा और अभिमन्यु के नाम से। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर पंडित ने जो भी खुलासे किए वो सारे के सारे अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते को लेकर किए, जहां पर कि आपने ये देखा होगा कि अक्षरा और अभिमन्यु के सेपरेशन का ट्रैक देखने को मिला था, तो वहीं पंडित ने इस बात का भी किया था खुलासा कि उस दौरान कम परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा अक्षरा अभिमन्यु को और उनके साथ साथ उनके घर वालों को, जो कि बात वाकई में सच थी। अब ऐसे में यहाँ पर जब अक्षरा अभिमन्यु एक हुए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि पंडित के इस बड़े खुलासे के बाद भी क्या गोइंका परिवार के सदस्य इससे शादी के लिए नहीं मानेंगे? क्या नहीं होने देंगे वो अक्षरा अभिमन्यु की शादी? क्या वो भी अक्षरा अभिमन्यु की तरह इस शादी के खिलाफ चले जाएंगे? ये सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन आप सभी को जो भी लगता है आप हमें बता सकते हैं शो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में। शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।